तो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे आज ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। पेनी स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। आज सैटरडे था तो सोचा इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएं ताकि आप ये समझ सकें कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। फंडामेंटल भी जानेंगे, कंपनी के टारगेट वगैरह क्या हैं, कितनी बैलेंस शीट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ये काम क्या करती है। तो यहाँ पर जैसे फिगर में दिखाया गया है कि सोलर पीवी सिस्टम, तो यहाँ पर सोलर से रिलेटेड सारा काम है इनका। यहाँ पर हाइड्रो इन्वर्टर, डीसी टू एसी, बैटरीज हैं, यूटिलिटी ग्रिड है, नेट मीटर, सोलर, ये सभी चीज़ें ये खुद बनाते हैं। तो ये तो एक पहला पॉजिटिव साइन हो गया। अब इनके प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर टू व्हीलर इलेक्ट्रिसिटी में ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये काम करते हैं। और उसके बाद जो आपकी ई ड्रीम कार, ये इन्होंने नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, कार्स में भी काम करते हैं अगर इनको ईवी में। और आपको बता दूं कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, टेंडर वगैरह मिलते रहते हैं जिसमें ये काम करते हैं। उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है क्यों, एक तो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है और फ्यूचर स्टॉक में काम कर रहा है, साथ ही साथ पेनी स्टॉक है। तो इसकी वजह से ये हमेशा पॉपुलर रहता है। और थ्री व्हीलर में भी काम करता है ये इलेक्ट्रॉनिक में ही। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं इनके प्रोडक्ट। सोलर स्टडी लैंप, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का 40% जो हिस्सा है वो है उनकी बैटरीज। तो ये क्या करता है, यहाँ पर बैटरीज में भी काम करता है, जो इसके लिए एडवांटेज है। जैसे कि बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, तो ये तो अपनी बैटरीज खुद बनाएंगे क्योंकि 40% अगर हिस्सा कार का बैटरीज है, तो अगर ये बाहर से लें तो इनको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो खुद बनाएंगे, लेकिन और कंपनीज भी हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्हें छोटी कंपनी के साथ वेंचर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद जो इनका अगला प्रोडक्ट है वो है सोलर होम लाइटिंग सिस्टम। तो घरों में भी लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर लालटेन वगैरह है, सोलर पैनल है और सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये डील करते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। आप चाहे तो इनकी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। और ये जो बैटरीज है ऊर्जा ग्लोबल की, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस किस तरह की बैटरीज भी बनाते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। छोटी कंपनी है, 342 करोड़ की कंपनी है, अभी तक माइक्रो कंपनी है। देन बात करें करंट प्राइस की तो वो है 6 रुपी 75 पैसे का। 52 वीक लो बनाया था कंपनी ने 2 रुपी 15 पैसे का और हाई बनाया 9 रुपी 48 पैसे का। तो उसके बाद अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 1 की है और डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी छोटी है तो नो डाउट कंपनी अपने लिए एसेट्स इंक्रीज कर रही है, तो ये जस्टिफाई इसको करता है, ठीक है। और यहाँ पर है बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू अराउंड 3 रुपीज़ के पास है, डबल पे ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस, जो कि ज़्यादा मतलब कि इशू नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। अगर यहाँ पर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी तो 1 है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन 1.71 है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अगर जिस हिसाब से वो काम कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो फंडामेंटली हम थोड़े निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर स्टॉक है, आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न देगा। प्रोज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, तो कंपनी अगर डिविडेंड भी पे नहीं कर रही तो कंपनी उसको अपने पास रख के एसेट्स इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पहला यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही। तो पहला तो इसी में नेगेटिव में भी पॉजिटिव है कि एक तो कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है तो ये बता रहे हैं, और डिविडेंड नहीं दे रही क्योंकि कंपनी उसे अपने आप को इंक्रीज करने पर यूज़ कर रही है। तो अगेन ये गुड साइन है। और पुअर सेल्स ग्रोथ है अराउंड 3% की। तो देखिए, ये भी एक इशू होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग है। प्रमोटर होल्डिंग कम है 31% से, तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये भी एक इशू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.62 कम है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लगभग लगभग अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दिन में 3% का नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में 14% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में आपको 63% के रिटर्न देखने को मिले हैं, और 1 ईयर की बात करें तो 123% के रिटर्न है। मैक्स चार्ट देखिए, और कभी भी अगर किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करना है ना, तो उसका एक थंब रूल हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन में होना चाहिए। उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ऊपर ही ट्रेड करेगा। यहाँ पर तकरीबन 400% के रिटर्न दिए हुए हैं 2017 के बाद। कंपनी ने शेयर लिस्ट हुआ था 1 रुपी 39 पैसे के ऊपर और अभी ट्रेड कर रहा है 6 रुपी 75 के पास। और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन, अगर हम देखें तो 8 रुपये के पास बनाया था 2018 के पास। उसके बाद अगेन ये 2021 में अपने हाई के पास गया था। उसके बाद
वापस से ये अब उसे टच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें सभी कुछ अभी तक तो ठीक चली हुई हैं। तो अभी इसकी बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या बोलती है, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया और पड़ जाएगा कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व और सरप्लस की, कंपनी के पास कितना पैसा अमाउंट है जो कंपनी के पास स्टोर्ड है। देखिए यहाँ पर 82 करोड़ 37 लाख रुपीज़ कंपनी के पास स्टोर्ड है, रिजर्व में पड़े हुए हैं, जो कि पिछले 5 साल से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी रिजर्व में अपना अमाउंट बढ़ा रही है, तो कंपनी आपको एक्सपेंड करेगी। टोटल बोरिंग वो बोरिंग होती है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करनी होती है। तो अगेन यहाँ पर 0.0 है, तो कंपनी ने लंबे टाइम के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये वो बोरिंग है जो कंपनी ने 1 साल के अंदर पे करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.32 अराउंड 32 लाख का कर्जा है कंपनी के ऊपर, और कंपनी के पास अगर करोड़ों में रिजर्व है तो वो इतना अमाउंट आराम से पे कर सकती है। तो अगेन ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एसेट्स की, तो डायरेक्ट हम टोटल एसेट्स देखते हैं कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने के हैं। तो कंपनी के पास टोटल एसेट है 481 करोड़ 28 लाख के, जो कि पिछले 5 साल से इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है टाइम के साथ। तो ये तो हो गए कंपनी के बारे में जितने जितने पॉजिटिव साइंस थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 6 रुपये 75 पैसे, वो ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो कंपनी अभी नीचे आ चुकी है। ये एक पॉजिटिव नहीं कह सकते, तो ये एक नेगेटिव साइन ही है, क्योंकि अभी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। और 1 वीक की बात करें तो -2% रिटर्न है, 1 मंथ में 13% रिटर्न है, 3 मंथ में -4.93%, अराउंड 5% के नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो आपको 135% के रिटर्न दिए हुए हैं। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पर 32 लाख के वॉल्यूम उठाया गया था, जो कि ठीक ठाक डिसेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रिटर्न रेवेन्यू की, कि कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करी है, वहाँ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी ने 2017 से लेकर 2021 तक कैसी परफॉर्मेंस करी है। तो कंपनी ने रेगुलर 2020 तक हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, लेकिन 20 से 21 में ये नीचे गिरा है। इसके पीछे रीज़न आप सभी को पता है, कोविड की वजह से सभी कंपनियों के यहाँ पर लॉसेस देखने को मिले हैं। और ये है इनके क्वार्टर के रिजल्ट। मार्च से लेके जून 2020 तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, अगेन वो कोविड की वजह से। और यहाँ से जून 2020 से मार्च 2021 तक कंपनी ने रेगुलर हमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चला हुआ है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो उनकी 32% की होल्डिंग है। तो ये थोड़ा सा एक इशू है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें कि मार्च 2020 से मार्च 2021 तक उन्होंने अपनी होल्डिंग को 0 पॉइंट समथिंग इंक्रीज़ करा है। तो ये भी है, थोड़ा सा ज़्यादा करते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, बट स्टिल डिसेंट है। उसके बाद यहाँ बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 67.58% की होल्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होल्डिंग है। और फॉरेन इन्वेस्टर की देखें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग लगातार डिक्रीज़ करी है। जहाँ उनकी होल्डिंग मार्च 2021 में 0.78 थी, वही कम हो गया, अब 0.43 हो चुकी है। तो ये भी एक थोड़ा सा इशू है कि प्रमोटर अपनी एफआईज अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो इनकी एक और पॉजिटिव साइन है कि कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं, अगर नहीं है तो बाय भी कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और बेसिकली क्या है कि ये कंपनी जो है ये आने वाले टाइम के लिए है, क्योंकि ये इसका सारा काम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाले 3 या 4 साल के बाद ही हमें थोड़े से ग्रोथ में देखने को मिलेंगे ज़्यादा। अभी बात करें तो टाटा मोटर जैसी बड़ी कंपनी जिसमें एग्रेसिवली काम कर रही हैं, बट छोटी सी कंपनी को अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।